नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। नमस्कार, मेरी ममता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला और बुलेटिन में हम आपको तवांग में जो हाई टेंशन को लेकर खबरें हैं वो भी बताएंगे, साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ने जो कहा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत तवांग से करते हैं। तवांग में एलएसी पर चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद यहां के गांवों में जोश आई है। तवांग से न्यूज 18 इंडिया लगातार आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहा है और आज सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं इस वक्त चीन बॉर्डर पर भारत के आखिरी गांव से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो गांव तकसंग आप पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप कुछ आर्मी के ट्रक्स भी देख पा रहे हैं क्योंकि हाइपर सेंसिटिव ये जोन है, क्योंकि ये आखिरी गांव है जो इंडो चाइना बॉर्डर के पास है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पूरी इंडियन आर्मी, भारतीय सेना यहाँ पर चट्टान की तरह लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात रहती है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से पहरा यहाँ पर भारतीय सेना का है। इसके अलावा अगर आप रास्ते भी देखें तो देखिए थोड़े से कच्चे रास्ते जरूर हैं, लेकिन बीआरओ की टीम यहाँ पर लगातार वचनबद्ध और संकल्पबद्ध तरीके से काम करती है ताकि जो रोड कनेक्टिविटी है, ये आखिरी गांव है क्योंकि, और रोड कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है सामरिक शक्ति के लिए, सामरिक मजबूती के लिए। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीआरओ की तरफ से लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर ये है कि यहाँ के गांव कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि आप देखिए कि किस तरीके से लगातार इंडियन आर्मी यहाँ पर अपने साहस और शौर्य का प्रदर्शन तो करती ही है, लेकिन देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने ली है कि ये आखिरी गांव है, लोग यहाँ पर सुरक्षित रहें, महफूज रहें, हमेशा यहाँ पर तैनात रहते हैं। तवांग में एलएसी के आखिरी गांव पर ना तो चीन की सेना का कोई डर भय है और ना ही डर का कोई माहौल। भारत की सेना की दमखम दिखाने के बाद इस गांव के लोगों का जोश जो है वो हाई है। मैं एलएसी के उस छोर में हूँ, यानी कि आखिरी गांव में हूँ, लेकिन मोदी मैजिक या मोदी जी के लिए जो प्यार है लोगों का वो कभी खत्म नहीं होता है। ऐसे एक फैन मोदी जी के हमारे साथ हैं। मोदी जी बहुत पसंद है आपको? हाँ, बहुत पसंद है। मोदी जी भगवान का तरह है, हम लोग को भगवान है मोदी जी। क्यों है भगवान मोदी जी? मोदी जी क्या बोलते हैं, हम हिंदी में ना हिंदी जानता भी नहीं। अच्छा, अच्छे लगते हैं मोदी जी, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। मोदी जी आने का बाद, सरकार बनने का बाद तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हो गया। रोड भी बहुत अच्छा बन गया, रोड पे रोड बन गए। हाँ, रोड भी बन गया। उनकी सरकार पेमा खांडू सीएम होने का बाद भी बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। रोड भी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार बहुत अच्छा कर रहा है, सीएम बहुत अच्छा काम कर रही है। सीएम मोदी जी को तो भगवान मानते हैं हम, भगवान मानते हैं। हाँ, भगवान मानते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं आप सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है, क्योंकि देखिए रास्तों की अगर हम बात करें तो रास्ते इस गांव पे पहुंचे नहीं थे, लेकिन आप जिस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को सुन पा रहे होंगे, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार बेहतर काम कर रही है। और एलएसी के आखिरी गांव तक ताक चंग में पहुंचने वाला न्यूज 18 इंडिया सबसे पहला न्यूज चैनल है। यहाँ के गांव के लोग, खासकर महिलाएं, कैसे देश की आन बान और शान बढ़ा रही है, दिखाते हैं आपको इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहले तो सिर्फ गोम्पा था। आप थे तब यहाँ पर? हम लोग नीचे गांव में था, ये पीछे सेटल हुआ है। कितने, कब सेटल हुआ, कितने साल पहले? अभी तो खत्म नहीं था, 10 साल तलाने थे, खत्म नहीं थी। 20-30 साल हो गए। 25 कुछ हो गया होगा, 25 कुछ हो गया होगा। ये आसपास जो बॉर्डर के पास थोड़ी टेंशन होती है, कुछ डर लगता है आप लोगों को? नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, चाइना से बिल्कुल डर नहीं लगता? चाइना तो फिर आता तो नहीं, फौज बहुत है इसलिए डर नहीं लगता। बिल्कुल डर नहीं लगता, फौज बिल्कुल आपका ख्याल रखते हैं? हाँ, फौजी लोग बहुत। कभी बीमार होते हैं या कोई तकलीफ होती है? बीमार होने से मेडिकल है, मेडिकल है यहाँ पर? फौजी का मेडिकल है। फौजी का है रे, सिविल का नहीं है। अच्छा, सिविल का नहीं है, फौजी का है। हाँ, फौजी नहीं देखभाल करते हैं। अच्छा, और खाने पीने की चीजें अगर नहीं हो, क्योंकि तवांग से लेकर आते हैं, तवांग से लेकर आते हैं। पहले तो रास्ता इतना खराब था, आजकल थोड़ा वो रास्ता अच्छा हो गया। बैठो बैठो, करो आराम से काम। अच्छा, तो रास्ता अब सही हो गया है? हाँ, थोड़ा। कितने साल से हुआ? कितने साल से हुआ रास्ता? साल तक 1 साल जैसे भी नहीं करे, थोड़ा अच्छा हो गया, 1 साल जैसे हो गया होगा। और एलएसी के इस आखिरी गांव में पूरा जनजीवन सामान्य चल रहा है। चीन की सेना की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया गया है, इस गांव पर दूर दूर तक कोई इसका असर नहीं है हमारी भारतीय जवानों की वजह से। एलएसी के आखिरी गांव में एक
क्लास 8th है, क्लास 8th। हेलो, ओके, तो हम फिलहाल हम क्लास 8th में हैं और कौन से सब्जेक्ट की क्लास है अभी? ज्योग्राफी चल रही है। ओके, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है जी। अच्छी लगती है जी। रोज स्कूल आते हो? जी। अच्छा, रोज स्कूल आते हैं। तो देखिए, नॉर्मल स्कूल की तरह यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, वो भी इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश में, अच्छा, सारी बुक्स इंग्लिश में ही है। आप हेडमास्टर हैं यहाँ के? जी, मैं यहाँ के हेडमास्टर। जितना भी बुक्स है पूरा एनसीईआरटी के हैं। यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश है, लेकिन हम लोग यहाँ पे दोनों लैंग्वेज मिला के, क्योंकि बच्चों को समझ में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अभी हालांकि क्या है कि बच्चों को समझने लग गया, तो हमारा यहाँ पे पूरा इंग्लिश में क्लास, इवन आप क्लास 1 में जाके पूछिए, दे कैन स्पीक इन इंग्लिश। अच्छा, दे कैन स्पीक इन इंग्लिश। ओके, तो कितने बच्चे हैं ऑलमोस्ट पूरे स्कूल में? हमारा यहाँ पे केजी से लेके 47 बच्चे हैं, तो 1 to 8 जो 42 बच्चे हैं, जो हमारा हॉस्टल में रहता है। यहाँ पे रेसिडेंशियल स्कूल है। चीन एलएसी के नजदीक क्या माहौल है, ये हम आपको बताएंगे। भारतीय इलाकों पर अपना दावा करने के लिए अब नई साजिश रच रहा है चीन। बताया ये जा रहा है कि चीन फोटो वाली साजिश रच रहा है। चीन के सैनिकों की कोशिश ये रहती है कि वो एलएसी के पास के इलाकों में कुछ देर तक रुके और फिर वहां की फोटो खींचे, ताकि चीन अपना दावा ठोक सके। हालांकि चीन के इन मंसूबों पर भारतीय जवानों ने हर बार पानी फेरा है। चीन की फोटो वाली साजिश, जमीन हथियाने का चीन का नया प्लान, भारत की जमीन पर कब्जे की चीन की नई चाल, एलएसी के नजदीक भारतीय इलाकों पर अपना दावा करने के लिए चीन फोटो वाली साजिश रच रहा है। बताया गया कि पेट्रोलिंग के बहाने चीन के सैनिक भारतीय सीमा में घुसपैठ की फिराक में है और एलएसी के नजदीक चीन ने भारत की जमीन हड़पने के लिए फोटो वाला प्लान बनाया है। खबर है कि चीनी सैनिक पेट्रोलिंग के नाम पर किसी तरह सीमा पार कर भारत के इलाकों में घुसना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि वो भारतीय सीमा में घुसकर वहां थोड़ी देर रुके, इसके बाद वो सिगरेट और खाने पीने की चीजों के पैकेट वहां छोड़ दें और इसकी फोटो खींचकर बाद में इसे सबूत के तौर पर पेश करें कि वो इलाका उनका है। कहा गया कि चीन 1-2 बार ऐसी हरकत पहले भी कर चुका है। चीन भारत की सीमा में घुसकर फोटो खींचने के बाद ये दावा करता है कि उसके सैनिक उस जगह तक पेट्रोलिंग करते हैं। तवांग में हुई झड़प के बाद भी चीन ने यही झूठ बोला कि उसके सैनिक अपने इलाके में गश्त लगा रहे थे और भारतीय सेना ने उनका रास्ता रोका। हालांकि गलवान के बाद तवांग में भी चीन की चाल कामयाब नहीं हो सकी थी और उसे बुरी तरह पिटकर वापस जाना पड़ा। सूत्रों की माने तो चीनी सैनिकों को पीछे धकेलने का वायरल वीडियो भी पिछले साल यांग तसे का बताया जा रहा है, जिसमें चीन के सैनिक उस जगह से कुछ मीटर दूर उनके दावे वाली लाइन के करीब जाना चाहते थे, जिन्हें भारतीय सेना ने रोक दिया था। चीनी सैनिकों पर अफसरों का दबाव, भारतीय इलाकों में घुसने का दबाव, भारत में चीन की हर चाल फेल। सूत्रों की माने तो चीनी सैनिक इस बात की गुहार तक लगाते हैं कि उन्हें उनकी क्लेम लाइन तक जाने दिया जाए और वो बस एक फोटो खिंचवाकर वापस लौट जाएंगे। चीन के सैनिक बताते हैं कि उनके अफसर उन्हें पेट्रोलिंग का जो टास्क देते हैं उसे फोटो खिंचवाने के बाद ही पूरा मानते हैं। जब भारतीय सेना इस तरह की गुहार को खारिज कर देती है तो नौबत धक्का मुक्की और फेस ऑफ की आ जाती है। चीन लंबे समय से इसी तरह से जमीन हड़पने के प्लान पर काम कर रहा है। जितने भी फेस ऑफ की नौबत आती है उसके पीछे की यही वजह है। 1999 में जब भारतीय सेना कारगिल की पहाड़ियों से पाकिस्तान की सेना को खदेड़ने में लगी थी, तभी उसने फिंगर 8 से फिंगर 4 तक सड़क बना डाली थी। भारतीय सेना की क्विक रिस्पांस टीम मुस्तैद। कम समय में चीन को दिया जाता है जवाब। भारतीय सेना चीन को देती है माकूल जवाब। भारतीय सेना का दावा है कि पैंगोंग में एलएसी फिंगर 8 से गुजरती है, जबकि चीन फिंगर 4 से इसके गुजरने का दावा करता है।
लद्दाख में पैंगोंग झील के फिंगर इलाके में फिंगर 8 से फिंगर 4 तक आने का चीन का सफर भी बहुत पुराना है। पहले चीन के ऑब्जर्वेशन पोस्ट फिंगर 8 के पीछे हुआ करती थी और जैसे ही भारतीय सेना अपने इलाके तक पेट्रोलिंग करने के लिए निकलती थी, तुरंत चीनी PLA आकर रास्ता रोक देती थी, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स टाइम भारतीय सेना के मुकाबले कहीं कम था। लेकिन अब भारतीय सेना ने पिछले कुछ साल में इस रिस्पॉन्स टाइम को कम करने के लिए, यानी कम समय में फेस ऑफ के लोकेशन तक पहुंचने के लिए बड़ी तेजी से काम किया है। LAC पर भारतीय सेना की हर पोस्ट तक अब सड़कें हैं और आसानी से गाड़ियों के सहारे भी वहां तक पहुंचा जा सकता है। फेस ऑफ की नौबत के दौरान तो आसपास के पोस्ट से भी भारतीय सेना कम समय में उस जगह तक पहुंच जाती है। भारतीय सेना की क्विक रिस्पांस टीम की मुस्तैदी ने चीनी सेना के प्लान पर पानी फेर रखा है।